हेलो एवरीवन। आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ये देखिए, हमने ये पढ़ लिया था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमने म्यांमार को कवर किया। म्यांमार का बॉर्डर किसके साथ लगता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए। वियतनाम किया उसके बाद हमने। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में म्यांमार सबसे बड़ी कंट्री है। और वियतनाम की जो शेप है वो एस शेप है। और लियोस लियोस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अकेली ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। और ऊपर वाली तरफ हमने मंगोलिया देखा था। और उसके बाद थाईलैंड देखा। थाईलैंड में थाईलैंड को सियाम बोलते हैं और गल्फ ऑफ सियाम थाईलैंड के साउथ वाली तरफ है। आज हम उसके बाद देखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया कंबोडिया अगर बात करें तो बॉर्डर किस किस के साथ लगता है। कंबोडिया का बॉर्डर लगता है थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ और वियतनाम के साथ। ये तीन कंट्रीज़ हैं जिसके साथ कंबोडिया का बॉर्डर लगता है। कंबोडिया कैपिटल प्नोम पेन। और यहाँ पर एक लेक है, ये सैप लेक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्लीट मैप में देखें, ये देखिए कंबोडिया कंबोडिया का बॉर्डर यहाँ पर थाईलैंड के साथ, और ऊपर की तरफ लाओस के साथ, और इस तरफ वियतनाम के साथ। ये आप साथ साथ नोट कर लीजिए। कंबोडिया के नॉर्थ वाली तरफ है लाओस, और वेस्ट वाली तरफ है थाईलैंड, और ईस्ट वाली तरफ है वियतनाम। और नीचे है वाटर बॉडी, गल्फ ऑफ सियाम बोल सकते हैं, और साउथ में साउथ चाइना सी। और इस में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन म्यांमार, थाईलैंड जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसमें से आते हैं। इसमें से क्वेश्चन वाटर बॉडी के रिगार्डिंग आते हैं। वाटर बॉडीज हम हमारा जो आगे लेक्चर्स होंगे उसमें कवर करेंगे। कंबोडिया कंबोडिया के बाद है हमारा मलेशिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए थाईलैंड थाईलैंड के नीचे है मलेशिया। मलेशिया को बोल जो कैपिटल है कोलालमपुर। और मलेशिया का हाफ पार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये देखिए, इस वाले एरिया को जो वेस्ट वाली तरफ है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर मलेशिया, और इस वाली तरफ को बोलते हैं बोर्नियो ईस्ट मलेशिया। मतलब इस तरफ थाईलैंड के साथ और इस तरफ बोर्नियो के साथ। ये देखिए, आप कंप्लीट मैप में देख लीजिए। यहाँ पर नहीं है, चलो यहीं पर देख लीजिए आप। ये देखिए, यहाँ पर मलेशिया और यहाँ पर भी मलेशिया। ब्रूनेई, ये एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, ब्रूनेई, जो मलेशिया के अंडर ही। ये देखिए, और मलेशिया पेनिनसुलर मलेशिया, बोर्नियो ईस्ट मलेशिया, और लार्जेस्ट सिटी मलेशिया की कोलालमपुर, और लार्जेस्ट रिवर है रज़ांग। और रिलीजन की बात करें तो रिलीजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्लाम और बुद्धिज़्म रिलीजन है। ठीक है। और मैरीटाइम बॉर्डर की बात की जाए तो थाईलैंड के साथ लगता है। ये देखिए, पेनिनसुला मलेशिया का जो बॉर्डर है ये थाईलैंड के साथ, और सिंगापुर एंड वियतनाम एंड इंडोनेशिया, ये चार कंट्रीज हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। और इस वाली तरफ देखें, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन एंड वियतनाम, मैरीटाइम बॉर्डर। और ये यहाँ पर है साउथ चाइना सी। ये आप याद रखिए। मलेशिया दो पार्ट में है। और सीधा क्वेश्चन भी पुट करते हैं, वेस्ट वाली तरफ या ईस्ट वाली तरफ। पेनिनसुला मलेशिया ईस्ट वाली तरफ है, नॉर्थ वाली तरफ है, इस तरह से। और अगर एरिया की बात करें, जैसे न्यूयॉर्क शहर है, जितना न्यूयॉर्क शहर का एरिया है उतना मलेशिया है। और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है रज़ांग। और सबसे ज़्यादा मलेशिया अगर बात करें ऑयल, गैस, टी एंड फिशिंग में है। और उसके बाद है मलेशिया के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ये आइलैंड आपको याद रखने हैं, सुमुत्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, कालीमंथन, मकालू। ये आइलैंड से मिलाकर बनता है इंडोनेशिया। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखें तो इंडोनेशिया में होती है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर जो हमारा इंडोनेशिया हम कवर करेंगे
जब हम वाटर बॉडीज कवर करेंगे उसमें इंडोनेशिया को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक आप इतना ही याद रखिए, इंडोनेशिया में ये आइलैंड है और इससे बना हुआ है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल क्या है, वो आगे पढ़ेंगे, कैपिटल भी आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद फिलीपीन, फिलीपीन और सिंगापुर। सिंगापुर देखिए, हाँ जी, सिंगापुर अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में 1 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का नीचे की तरफ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ऊपर है मलेशिया। रिलीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिलीजन है बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी। और टूरिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है हमारे सिंगापुर में। और ये भी याद रखिए, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर, सिंगापुर में। और सिंगापुर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑर्नामेंटल फिश का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये भी याद रखिए। और ये थे हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बस इसमें से आपने याद रखना है क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सी कंट्री कहाँ पर है और बॉर्डर किसके साथ लगता है। और इनकी जो कैपिटल है उनको नॉर्थ और साउथ तक अरेंज कर लीजिए, जैसे हनोई, लॉस, रंगून, बैंकॉक, फ्योनफैन और कोलालमपुर, नीचे सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया। ये नॉर्थ से साउथ तक अरेंज कर लीजिए और ये ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये भी पूछा जाता है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ऐसा कौन सा कंट्री है जो टोटली लैंडलॉक्ड है, लॉस। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, म्यांमार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पर है। ये हमने सिर्फ इस लेक्चर में जो हम एशिया पढ़ रहे हैं उसमें हमने सिर्फ लैंड वाला पार्ट कवर किया है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। ये ज़्यादातर जो ये वाला पोर्शन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वाला, ये वाटर के साथ ज़्यादातर कनेक्टेड है। और जब हमारा वो हम वाटर बॉडीज़ करेंगे, स्टेट्स वगैरह और वे वगैरह, गल्फ वगैरह, उसमें हम कवर करेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ एशिया कंप्लीट हो गया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया के बाद हम साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया। अगर हमारा तब हमारा एशिया कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम एशिया में जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जो इंडियन ओशन में इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, वो कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्ल्ड मैप सीरीज़ के।